तो जो ये ए पॉइंट है वो क्या हमारा एक फ़िक्स पॉइंट है, लेकिन बी पॉइंट पे इसका ये फ़िक्स एंडिंग नहीं हो रहा है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है हमारी रे, यानी कि रे हम उससे बोलते हैं जिसका एक पॉइंट तो क्या होता है, फिक्स होता है, और दूसरा पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो आगे के लिए इनफाइनाइट जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रे। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बी लिखा, उसके ऊपर लाइन बनाएंगे जिसका ए पॉइंट तो क्या है, जो फिक्स पॉइंट है वहाँ पे एक डॉट बनाएंगे, और जो पॉइंट फिक्स नहीं है उसके लिए वहाँ पे हम एरो बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये रे का रिप्रेजेंट है। ठीक है ना। अब आता है हमारे पास वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं हम, वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं हम। वर्टिकल लाइंस में जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट खड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, वर्टिकली खड़ा है। अभी मैं इसको ऐसे लेटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, इफ़ आई मेक दिम लाइक दिस देन इट इज़ एन हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या अभी हॉरिजॉन्टल है, क्या है ये अभी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं हम, ये इसे एक वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, वर्टिकल लाइन है, क्या है ये हमारी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं हम। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो लाइन ऐसे स्लिपिंग लाइन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो लाइन ऐसे स्लिपिंग होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन मीन्स जो तिरछी लाइन हो, क्या हो, तिरछी, जैसे कि स्टिल्ट हाउस होते हैं, तिरछे हाउस, जो जिनका छत तिरछी होती है, पानी के जैसे बहाव को नीचे गिरा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि ये लाइन है, ये क्या है, तिरछी लाइन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैंटिंग लाइन। क्या है ये, हमारी स्लैंटिंग लाइन है। ठीक है, फिर आता है हमारा कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइंस। ठीक है, कर्व्ड लाइंस क्या है, जैसे कि एक ये लाइन है, ये P, ये Q, ये क्या है, कर्व्ड लाइन है। जैसे कि एक और ऐसे बना देते हैं, ये भी क्या है, एक ये कर्व्ड लाइन है। ठीक है, ये क्या है, हमारे कर्व्ड लाइंस है। करेक्ट। नाउ एंगल्स। अब बारी आती है हमारे एंगल्स की। एंगल किसे बोलते हैं हम, एंगल्स हम किसे बोलते हैं, एंगल्स किन्हीं भी दो लाइंस या दो रेज के बीच में जो, या दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ये लाइन बनाई, हाँ, इफ़ आई मेड इट एन वन लाइन दिस एंड अनदर लाइन आई मेड इट एट लाइक दिस। ठीक है, ये मेरी टू लाइंस है। अब मैं इन दोनों लाइंस को, जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। अब मान लीजिए मैं इन दोनों लाइंस को क्या करता हूँ, एक साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे लाके आगे ले जाके इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गए, यहाँ पे इनका ज्वाइनिंग पॉइंट हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा डी पॉइंट, ये जो है हमारा बी पॉइंट, ये जो है ए पॉइंट, और ये जो, अब ये क्या है, ए डी क्या है, एक आर्म है, तो यहाँ पे जो ये लाइन है ये क्या है मेरी, ये क्या है, एक आर्म है, क्या है, आर्म, और ये क्या है, ये भी एक क्या है, आर्म है। ठीक है, तो दो आर्म्स के बीच में जो ये एंगल बनता है, जो ये एंगल बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये जो स्पेस बनता है दो आर्म्स के बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम एंगल बोलते हैं। करेक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। करेक्ट, तो इन दो लाइंस के बीच में ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल्स बोलेंगे। और ये क्या है, दो आर्म्स है। ठीक है, ये क्या पॉइंट हमारा, वर्टेक्स पॉइंट है, ये क्या हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ठीक है, नाउ अब जो ये एंगल बन रहे हैं, ये जो दो आर्म्स के बीच में जो ये स्पेस बन रही है, जो एंगल बन रहा है, इसे एंगल भी 4 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं, एंगल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है ऑफ एंगल क्या है, हम ले लेते हैं यहाँ पे
राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मीन्स ऐसा एंगल जिसमें क्या बनता हो, 90 डिग्री बनता हो। क्या बनता हो, 90 डिग्री मीन्स दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करके क्या बनाता हो, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर। यानी कि एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, यानी ये जो एंगल बनता है इन दोनों आर्म्स के बीच में, ये जो दोनों आर्म्स है, जो दोनों लाइंस है, इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी, और ये मान लो सी, तो ये जो ए बी पे जो ये ए सी लाइन बन रही है, क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए भी बोल सकते हैं हम 90 डिग्री, जिसे हम बोल सकते हैं एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल हम इसको बी ए सी भी बोल सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल ए लिखो 90 डिग्री, या एंगल सी ए बी लिखो आप 90 डिग्री, या फिर एंगल बी ए सी लिखो 90 डिग्री, बात एक ही है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। यानी जो दो लाइंस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, करेक्ट। अब हम लेते हैं यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल। Acute angle means all angles या angles which are having value less than 90 degree. तो the angle which having value less than 90 degree. So the angles which having the values less than 90 degree is called as an acute angle. ओके, तो जैसे कि मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये एक लाइन है ए, ये बी, ठीक है। ये हमारा क्या बना हुआ था, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ था, ठीक है। ये हमारा यहाँ क्या बना हुआ है, ये सी पॉइंट पे ये क्या है, हमारा एक 90 डिग्री है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, वह एंगल जिसका एंगल का वैल्यू कितना हो, लेस देन हो 90 से, 90 से कम होना चाहिए, उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। यानी कि लाइन एक हम ऐसे बनाएंगे, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, हमारा 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा, करेक्ट। एक्यूट एंगल कहलाएगा, करेक्ट। सो ए बी ए सी ये है ए डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। सो इससे एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल डी ए बी, और हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, एंगल बी ए डी, करेक्ट। तो इसे हम एक्यूट एंगल बोल सकते हैं, करेक्ट। यानी जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि जो एंगल्स जो है 90 डिग्री से कम होंगे उसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब बारी आती है हमारे ऑब्ट्यूस एंगल की। जैसे हमने एक्यूट पढ़ा, एक्यूट में क्या होता है, जो एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है उसे हम एक्यूट बोलते हैं। अब वो एंगल जिनकी एंगल्स की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑब्ट्यूस एंगल हम किसे बोलते हैं, the angles which having value more than 90 डिग्री उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ये क्या था हमारा, इस लाइन से ये ऐसे एक परपेंडिकुलर जो लाइन बनी है, ये लाइन क्या थी हमारी, 90 डिग्री थी। कितनी थी ये, 90 डिग्री थी, ठीक है। अब मैं यहाँ से 90 से ज़्यादा बना द एंगल विच हैविंग वैल्यूज़ मोर देन 90 डिग्री मीन्स एक ये लाइन बनाया, जैसे मैंने यहाँ से, ये जो अब एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या है, 90 से
ज़्यादा बन रहा है, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है यहाँ से, ये क्या है 90 से ज़्यादा बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल जिसकी वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा एंगल DAB और एंगल A, और वी कैन से इट इज़ एन एंगल BAD, okay, which is more than 90 degree, this is more than 90 degree, more than 90 degree, okay, these are the less than 90 degree, लेस देन 90 डिग्री हो गए तो हम उसे एक्यूट बोलेंगे, ठीक है। इक्वल टू 90 डिग्री है तो उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बोलेंगे, ओके। आया समझ में। अब आता है हमारा इसके अंदर एक लास्ट आता है जो है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हम किसे बोलते हैं, यानी कि जो भी अपन एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से बीच में एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से बीच में से ये क्या बनता है हमारा 90 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और इस स्ट्रेट एंगल की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, स्ट्रेट एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू दी 180 डिग्री, करेक्ट। स्ट्रेट एंगल की जो वैल्यू होगी वह हमारी 180 डिग्री के इक्वल होगी, ठीक है। So I will say that write it down all these into your notebook, okay. In next video we start its exercise, okay. Thank you.